हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग समझेंगे किस तरीके से वी कैन प्लान ट्रेड यूजिंग दी एसएमसी कॉन्सेप्ट्स, दैट मीन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सबसे टफ जो चीज़ है वो है हाउ टू आइडेंटिफाई द मार्केट स्ट्रक्चर एज वेल एज द स्विंग हाई एंड स्विंग लोज। तो जिसने ये समझ लिया कि एग्जैक्टली स्विंग कहाँ पर हाई बना रहा है, लो बना रहा है, डेफिनेटली दे कैन मेक अ ग्रेट ट्रेड एंड दे कैन कंसिस्टेंटली अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम द मार्केट्स। नॉट ओनली द प्रॉफिट्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप मार्केट को समझ पाएंगे यूजिंग दिस स्ट्रेटजी। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं थियोरेटिकल स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली किस तरीके से हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि मार्केट में आपको एक नीचे जाता हुआ पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। तो मार्केट पहले नीचे गया, नीचे जाने के बाद एक पुल बैक दिया मार्केट ने, एंड जब इस पुल बैक में मेरे को जो रीसेंट लोअर लो है, जब ये ब्रेक डाउन होता हुआ दिखेगा, देन आई विल से दैट द मार्केट हैज डन अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर मार्केट बना रहा था, दिस वी विच द मार्केट वाज क्रिएटिंग, उसने इसका ब्रेक किया एंड इसके साथ ही मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट एक लोअर ट्रेंड में मूव कर रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, मार्केट मूव्स डाउन एंड देन इट अगेन पुल बैक। इसके बाद क्या होगा, मार्केट विल मूव डाउन एंड देन इट विल अगेन पुल बैक इन द सेम डायरेक्शन, इन द प्रीवियस डायरेक्शन ऑफ द पुल बैक। तो मार्केट दोबारा से एक पुल बैक देगा। अब इस पुल बैक के आने के बाद जब मार्केट दोबारा से अपना रीसेंट लोअर लो को ब्रेक करता है, देन वील गेट अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन वील सी दैट द मार्केट इज कंटिन्यूइंग इन द लोअर डायरेक्शन। ये हो गया कि मार्केट आपको किस तरीके से एक ट्रेंड की डायरेक्शन दे रहा है। ये जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रेंड है वो आपको यहां से देखने के लिए मिल जाती है। नाउ व्हाट हैपेंस कि मार्केट जब यहां से एक रिवर्सल देता है तो मार्केट क्या करेगा, जो रीसेंट लोअर हाई मार्केट ने बना रखा है, दैट विल गेट ब्रेकन एंड विल गेट अ चॉक। चॉक का मतलब क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब ये है, जो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रहा था, मे बी दैट डाउन ट्रेंड विल नॉट एग्जिस्ट एनीमोर बिकॉज द मार्केट हैज ब्रोकन दी लेटेस्ट स्विंग हाई। तो मार्केट ने जो लेटेस्ट स्विंग हाई हमारा बना हुआ था, विच वॉज लोअर हाई, मार्केट ने उसे ब्रेक कर दिया एंड देन दी मार्केट मूव्स ऑन दी अपर साइड। तो इस तरीके से यू कैन सी दैट थ्योरेटिकली आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए मिल जाता है। वी आर हैविंग दी बीओएस एज वेल एज दी चॉक, जहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच स्टेट मार्केट इज करेंटली इनटू। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकली हमें चार्ट्स के ऊपर क्या देखने के लिए मिलता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि थ्योरेटिकली चार्ट्स बहुत ही ज्यादा सिंपल देखने के लिए आपको लगते हैं जब भी आप बुक वगैरह में पढ़ते हैं, बट व्हेन यू गो ऑन टू द रियल चार्ट्स, वहां पे आपको चार्ट्स कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाते हैं। व्हेन यू गो ऑन टू द रियल चार्ट्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट पहले नीचे आया और जब भी मार्केट एक पुल बैक दे रहा है, व्हेनेवर द मार्केट इज गिविंग द पुल बैक, तो वो पुल बैक कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता है, दैट पुल बैक विल बी इन अ वेव। तो मार्केट इस तरीके से आपको एक पुल बैक देगा। तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, इस पुल बैक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड एंड व्हेनेवर द मार्केट कम्स डाउन इन दिस पर्टिकुलर एरिया दे प्लान अ ट्रेड ऑन द अपर साइड और उनका एसएल यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है। बट ये गलती आपको नहीं करनी है, यू हैव टू वेट फॉर द टेस्ट ऑफ द रिसेंट स्विंग लो। जो आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसका जो रिसेंट लो है उसके आप लो का टेस्ट होने दीजिए एंड देन व्हेनेवर दैट लो गेट्स आउट तो आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा एंड ओवर दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है दैट इज बियरिश, बट जो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बुलिश लग रहा था दैट वाज नथिंग बट अ रिवर्सल। तो इस तरीके से यू कैन सी दैट मार्केट लगातार आपको बीओएस देता चला जाएगा जिस भी डायरेक्शन में ट्रेंड एग्जिस्ट करता है। बट फाइनली यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट ने एक ये पॉइंट लोअर हाई बनाया एंड एक ये पॉइंट लोअर हाई बनाया। दीज हाइज आर नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हाई आपके जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हाइज हैं वो नहीं है। तो मार्केट में जब आपको एक रीसेंट लोअर हाई का ब्रेकआउट होते हुए मिलेगा, देन यू विल गेट अ चॉक, दैट मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने के बाद में देयर आर टू अजम्पशंस दैट ईदर द मार्केट विल मूव इन द अपर डायरेक्शन क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड था आपका डाउन साइड में था, और द मार्केट विल कंटिन्यू बीइंग अ साइडवेज मार्केट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरे को चौक देखने के लिए मिला है, दैट मीन्स जो हायर टाइम फ्रेम पे जो मार्केट का ट्रेंड है वो तो मेरे को यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है, देन व्हाट आई विल डू, आई विल मूव ऑन टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो ये जो ब्लू लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है, दिस ब्लू लाइन इज ऑफ द स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम। तो जो ब्लैक लाइन है, जो ब्लैक लाइन का स्ट्रक्चर है, दैट इज ऑन द हाई टर्म टाइम फ्रेम विच इज 15 मिनट्स, और जो ब्लू लाइन है दैट इज ऑफ द स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम विच इज 5 मिनट्स। अब मैं एंट्री कब लूंगा, मैं एंट्री लूंगा जब मेरे को एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाता है। एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर कब देखने के लिए मिलता है, मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर हायर टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मिले एंड जो मेरी एंट्री है विच इज अराउंड दी ऑर्डर ब्लॉक, तो जो ऑर्डर ब्लॉक के आसपास मेरे को एंट्री देखने के लिए मिलेगी दैट शुड बी कंफर्म्ड बाय अ चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑन दी लोअर टर्म टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर एज वेल। तो आप देख सकते हैं मार्केट में मेरे को एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिला। चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के बाद में मैंने ऑर्डर ब्लॉक अपना यहाँ पे मार्क कर लिया है ऑन दी हायर टर्म टाइम फ्रेम एंड जब मार्केट मेरे हायर टर्म टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आएगा देन आई विल वेट फॉर द चेंज ऑफ कैरेक्टर टू हैपन ऑन दी स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम।
तो 15 मिनट्स पे मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक इस ब्लू जोन में एक प्रेजेंट है। एंड मैं क्या वेट करूंगा, मैं वेट करूंगा कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जब मार्केट आए तो वो पहले इस तरीके से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ में एक लोअर एक पुल बैक दें, पुल बैक देने के बाद में जब वो पुल बैक निगेट होगा इन द वे ऑफ अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन आई विल प्लान अ ट्रेड in the zone of higher term time frame order block as well as in the order block of lower term time frame। तो यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा। यहाँ पे मेरा टारगेट क्या रहेगा, मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहने वाला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो लेवल है, जो ओवरऑल हायर टर्म टाइम फ्रेम का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल है वो मेरा यहाँ पे टारगेट रहने वाला है। और जो मेरा एसएल रहेगा वो मेरा जो मेरा हायर टर्म टाइम फ्रेम का स्विंग लो है वो यहाँ पे मेरा यहाँ पे क्या रहने वाला है, एक एसएल रहने वाला है। तो इस तरीके से यू विल गेट अ ग्रेट कॉन्फ्लुएंस वाली एंट्री व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट एज वेल एज यू आर यूजिंग द मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस एज वेल। तो ये तो आपको मैंने थ्योरी समझा दिया। लेट्स गो ऑन टू द चार्ट्स एंड अंडरस्टैंड कि हमें कहाँ पर एक ट्रेड देखने के लिए मिलता है। तो लेट्स मूव ऑन टू द 15 मिनट्स चार्ट एंड लेट्स सी कि किस तरीके से वी कैन प्लान आवर ट्रेड। नाउ सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है दैट यू हैव टू फाइंड अ वैलिड स्विंग हाई एज वेल एज अ स्विंग लो। तो वैलिड स्विंग हाई यहाँ पे मेरे को देखने के लिए मिल जाता है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अभी स्विंग हाई वैलिड क्यों है, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर कैंडल को देखिए, इसका जो लो है एंड जो हाई है दैट इज नॉट वायलेटेड बाय द मिडिल कैंडल, एंड जो थर्ड कैंडल है इसका जो लो एंड हाई है अगेन दैट इज नॉट वायलेटेड बाय द सेकंड कैंडल। तो ओवरऑल अगर मेरे को एक स्विंग पकड़ना है तो द आइडिया ऑफ द स्विंग इज दैट मार्केट में मेरे को इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिले। अगर मेरे को स्विंग लो पकड़ना है और अगर मेरे को स्विंग हाई पकड़ना है तो मेरे को इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिले, जहां पर जो मेरी सेंटर की कैंडल है उसका जो हाई है दैट हाई शुड बी ग्रेटर देन द फर्स्ट एंड द थर्ड कैंडल हाई एज वेल एज द लो ऑफ माई सेंटर कैंडल शुड बी ग्रेटर देन द लो ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड कैंडल लो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक वैलिड स्विंग पकड़ में आ जाता है। एंड व्हेन यू पिक अ गुड स्विंग हाई एज वेल एज स्विंग लो, तो आप वहां पे क्या कर लीजिए, उस स्विंग को मार्क कर लीजिए। नाउ इस स्विंग को मार्क करने के पीछे एक मेजर रीजन ये भी है कि प्रीवियसली मार्केट में ये जो लाइन है, प्रीवियसली मार्केट में मेरे को एक अपर ट्रेंड देखने के लिए मिला है। नाउ द बेसिक अजम्पशन इज दैट द मार्केट इज गोइंग ऑन द अपर साइड। सो जो इस पर्टिकुलर स्विंग है मैंने इसे मार्क कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देयर आर टू थिंग्स दैट कैन हैपन, ईदर देन द मार्केट कैन कम डाउन और द मार्केट विल मूव अप एंड इट विल गिव मी अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए, मेरे को जो मेरा स्विंग है उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो फाइनली एट दिस पर्टिकुलर कैंडल दैट इज ऑफ 615 मेरे को यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली ऑफ दी स्विंग जो मैंने यहाँ पे प्लांट किया था। तो ओवरऑल क्या हुआ, मेरे को एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल गया। सो मेरे को एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला एंड व्हेन आई गेट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दैट मीन्स माई स्ट्रक्चर ऑफ हायर हाइज एंड हायर लो इज कन्फर्म। तो यहाँ पे मेरे पास जो स्ट्रक्चर है वो मेरे को कंफर्म होता हुआ मिल गया। अब मेरी एंट्री कहाँ बनेगी, मेरी एंट्री बनेगी ऑर्डर ब्लॉक पे। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पर है जहाँ पर मेरे को एक वैलिड टर्न अराउंड पॉइंट दिखता है, एक वैलिड स्विंग लो दिखता है एंड द लास्ट कैंडल जो मेरे को देखने के लिए मिल रही है दैट शुड बी ग्रीन। उसके बाद मेरे को एक क्विक मोमेंटम ऑन द अपर साइड मिलना चाहिए एंड बिफोर दैट देयर शुड बी अ रेड कैंडल इफ आई वांट टू गिव अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो इस तरीके से यू कैन सी दैट कि मेरे को यहाँ पे जो स्विंग देखने के लिए मिला, जो हायर लो का स्विंग देखने के लिए मिला है, लोअर हाई का स्विंग देखने के लिए मिला है, उसका जो रेड कैंडल है दैट एक्ट्स एज अ ऑर्डर ब्लॉक। तो मैंने क्या किया, उसे प्लॉट कर लिया यूजिंग दिस जोन। तो इस जोन के आसपास मुझे पता है कि मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है ऑन दी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब जब मार्केट रिट्रेस करके दोबारा से मेरे ऑर्डर ब्लॉक में आएगा तब मेरे पास क्या 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर कोई पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनता है नहीं बनता है, वो उस पर डिपेंड करता है दैट वेदर आई विल गेट अ ट्रेड और नॉट। तो जब मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ आई कैन सी दैट कि मार्केट में एक 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। नाउ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर विच इज 15 मिनट्स दैट इज द हायर टर्म टाइम फ्रेम इज बुलिश। सो मैं यहाँ पे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ भी बेयरिश ट्रेड देखने के लिए नहीं जाऊंगा, आई विल वेट फॉर अ बुलिश ट्रेड। तो एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पर मेरे को क्या देखने के लिए मिला, यहाँ पर मेरे को इफ यू प्लॉट अ ट्रेड देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट में मेरे को एक बियरिश ट्रेड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला है जहाँ पे मार्केट नीचे की डायरेक्शन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है। तो एज यू कैन सी दैट इफ आई जस्ट प्लॉट दिस फॉर यू अगेन गाइज, सो विल सी दैट कि मार्केट में मेरे को एक ट्रेड देखने के लिए मिला है इन दी लोअर डायरेक्शन। सो अगर मैं इस स्विंग को पकड़ता हूँ, इस स्विंग के पकड़ने के बाद में दिस इज माई लो, दिस गोज टू माई हाई एंड प्रीवियस जो लो है उसके नीचे मेरे को क्लोजिंग देखने के लिए मिली, दैट मीन्स कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। नाउ अगेन इट गोज ऑन दी अपर साइड एंड फाइनली जो मेरे को रिसेंट स्विंग लो था उसके नीचे क्लोजिंग देखने के लिए मिली, दैट मीन्स आई हैव अगेन अ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ फाइनली जब मार्केट मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे आता हुआ देखा, द ऑर्डर ब्लॉक विच इज कंफर्म ऑन द 15 मिनट्स,
तो वहाँ से मार्केट ने एक बाउंस दिया। अगेन जो रिसेंट स्विंग लो है जो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर है उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया, एंड क्लोजिंग देने के बाद में मार्केट वेंट हाई, एंड जब मार्केट इस हाई पे गया तो यू कैन सी दैट कि मार्केट ने जो रिसेंट स्विंग हाई बनाया था, दैट मीन्स मार्केट लगातार कंसिस्टेंटली आपको यहाँ पे स्विंग हाई बनाते हुए जा रहा है। अभी तक ये जो स्विंग हाई है वायलेट नहीं हुए थे, एंड फाइनली आपको यहाँ पे स्विंग हाई वायलेट होते हुए दिखा, मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी ऑन दी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल गया कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर यू आर हैविंग अ चॉक। तो आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर एक चॉक देखने के लिए मिल जाता है विच इज दिस एरिया। तो यहाँ पे जब आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर चॉक देखने के लिए मिला, देन व्हाट यू विल डू दैट यू विल वेट फॉर द मार्केट टू पुल बैक इनटू द ऑर्डर ब्लॉक ऑफ द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एज वेल एज इन द ऑर्डर ब्लॉक ऑफ द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। वो आपको एग्जैक्टली होते हुए दिखा इस पर्टिकुलर कैंडल पे। तो यहाँ पर मैं एक एंट्री प्लान कर दूंगा, जो मेरा एसएल रहेगा वो 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसका जो लोअर बॉटम है उसके नीचे रहेगा, एंड जो मेरा टारगेट रहेगा द टारगेट एरिया विल बी द हाई ऑफ द अपर स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर विच इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ से आपको देखने के लिए क्या मिलता है कि मार्केट एक ओवरऑल मार्केट 15 मिनट्स पे ओवरऑल एक इस पैटर्न में मूव करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। तो जब मैं एंट्री कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर जोन पे, तो जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा जब मार्केट इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेकआउट करेगा, दैट विल बी माय टारगेट एरिया, एंड माय एंट्री एरिया विल बी अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में थ्योरी में समझाया था। सो गाइज यू कैन टेक एन एंट्री अराउंड दिस एरिया एंड यू कैन फाइनली वॉच कि मार्केट में आपको एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाता है, एंड यू आर हैविंग अ गुड ट्रेड ऑफ 3.83 RR। तो इस तरीके से यू गेट अ पॉजिटिव ट्रेड, यू गेट अ गुड ट्रेड, एंड दिस ट्रेड कम फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंसेस नॉट ओनली ऑफ द 5 मिनट्स एज वेल एज ऑफ द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एज वेल। तो यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा, यहाँ पे आपने ये सीखा कि हाउ यू कैन प्लान अ ट्रेड यूजिंग द मार्केट स्ट्रक्चर एंड द SMC कॉन्सेप्ट्स। तो मार्केट स्ट्रक्चर में आपको ये समझ में आता है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वहाँ पे आपको ट्रेड्स नहीं बनाने, यू हैव टू वेट ऑफ द कंफर्मेशन गेटिंग फ्रॉम द हायर जो टाइम फ्रेम है वहाँ से, एंड देन जो हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है उस डायरेक्शन में जब आपको एक ट्रेड एंट्री बनेगी, व्हेन यू गेट द चॉक ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम यू कैन टेक एन एंट्री। तो आई होप गाइस इट इज वेरी क्लियर दैट हाउ कैन प्लान अ ट्रेड यूजिंग द स्ट्रक्चर मैपिंग कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज द SMC कॉन्सेप्ट्स। तो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल टू गेट more such videos as well as hit the like button, subscribe, meet you in the next video.